कैसे एक हीरो ने एक मुख्यमंत्री को हराने के लिए कदम आगे बढ़ा दिए हैं। देश की राजनीति को तमिलनाडु क्या संकेत दे रहा है। थालापाती विजय ने कैसे इस देश में एक बहुत बड़ा इतिहास रचने की तैयारी कर ली है। दोस्तों, तमिलनाडु में जो हो रहा है इसके बारे में बड़ी कम बात हो रही है। सबकी नजरें या तो बंगाल पर है या फिर केरला पर है, लेकिन भारत का सबसे अग्रणी राज्यों में से एक तमिलनाडु की राजनीति में एक बहुत ही भारी उलटफेर हो गया है। एक ऐसा उलटफेर जो तमाम विपक्षी पार्टियां देश के अलग अलग राज्यों की, उनको न केवल देखना चाहिए बल्कि सुनना भी चाहिए, क्योंकि ये वो आहट है जो देश की जनता दे रही है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं तो आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। ये बड़ा हैरान करने वाला आंकड़ा है दोस्तों। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन अपनी सीट कोलाठुर से नंबर 2 पर चल रहे हैं। लगातार पीछे चल रहे हैं, वो पिछले 1 घंटे से पीछे चल रहे हैं। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं तो भी पीछे चल रहे हैं। और जानते हैं उनसे आगे कौन है? टीवी के, यानी कि थालापाती विजय की पार्टी के एक उम्मीदवार। ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है दोस्तों, ठीक वैसे ही जैसे कुछ साल पहले दिल्ली में हुआ था जब अरविंद केजरीवाल ने अपने पहले चुनाव में शीला दीक्षित को हरा दिया था। हालांकि अभी ये शुरुआती रुझान है दोस्तों। कई सीटों में 20-20 काउंट की गिनती भी होती है। जैसे पश्चिम बंगाल का भवानीपुर है, वहां 20 काउंटिंग है। तो ये भी हो सकता है कि आने वाले कुछ रुझान है उसमें एम.के. स्टालिन आगे निकल जाएं, वो अपनी सीट जीत लें। लेकिन एक नई पार्टी का उम्मीदवार जो अपनी पहला चुनाव लड़ रहा है, जो पार्टी, उसके उम्मीदवार के जरिए आप 1-1.5 घंटा भी पीछे रहते हैं रुझानों में, तो ये एक बहुत बड़ा झटका है। और ये केवल मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को नहीं लगा है दोस्तों। थालापाती विजय की पार्टी ने तो तमिलनाडु की राजनीति में बहुत ही बड़ा उलटफेर करने की तैयारी कर ली है, क्योंकि इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, तमिलनाडु की राजनीति में थालापाती विजय की पार्टी टीवीके को शुरुआती रुझानों में 94 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, विच इज हुमंगस, ह्यूज, मैसिव। ये बहुत बड़ा तमिलनाडु में उलटफेर हो गया। जो अपने पहला चुनाव लड़ रहा है, जो पार्टी टीवीके, थालापाती विजय, उनकी पार्टी इस वक्त रुझानों में सबको पीछे छोड़ चुकी है। वो सबसे आगे है। किंग मेकर छोड़िए, वो तो किंग बनने की स्थिति में है। हालांकि कुछ एग्जिट पोल्स ने इस तरह का दावा किया था दोस्तों, और वो खबर भी मैंने आपको दिखाई थी कि थालापाती विजय की पार्टी किंग मेकर नहीं, किंग भी बन सकती है। लेकिन अब शुरुआती रुझान इस बात के संकेत दे रहे हैं कि थालापाती विजय की पार्टी 94 सीटों पर आगे है। एआईडीएमके जो कि विपक्षी पार्टी है, 61 सीटों पर आगे। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग कह रहे थे कि एआईडीएमके के लिए जो है वो थोड़ी स्थितियां कमजोर हैं, लेकिन डीएमके जो सत्ताधारी दल है वो 37 सीटों पर आगे है। अभी एक और नया अपडेट आ गया है, वो मैं आपको बताती हूँ। वो तो और बड़ा उलटफेर वाला है। थानों में टीवीके को मिल रही है 105 सीटें, एआईएडीएमके को 66 सीटें, डीएमके को 40 सीटें और कांग्रेस पार्टी मात्र 4 सीटों पर रुझानों में बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। तो जैसे ही शुरुआती रुझान में एम.के. स्टालिन अपनी सीट से पीछे चलने लगे और टीवीके इतनी आगे निकल गई, बकायदा डीएमके के दफ्तर में जो टेंट लगाया गया था तैयारी जीत के जश्न की, उसका पैकअप हो गया। यानी कि यहाँ तो फिल्म की शूटिंग होने से पहले ही वाइंड अप हो गया। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब भारत की राजनीति में ऐसा उलटफेर मात्र एक बार हुआ है, और दोस्तों वो था आंध्र प्रदेश। उस वक्त आंध्र प्रदेश की पार्टी, तब संयुक्त आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना नहीं बना था। आंध्र प्रदेश में एक पार्टी बनी थी टीडीपी, जो आज चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है। उस वक्त उस पार्टी को फाउंड किया था एनटीआर। आपने सुना होगा, बहुत बड़े एक्टर हुआ करते थे एनटीआर। उन्होंने अपनी पार्टी फॉर्म की थी और मात्र 8-9 महीने में, जब पार्टी उन्होंने बनाई, 8-9 महीने में चुनाव हुए और उनकी पार्टी सत्ता में आ गई। उसके बाद ये दूसरा बड़ा अपवाद है जो भारत की राजनीति में हुआ है। आम आदमी पार्टी भी ये नहीं कर पाई थी। आम आदमी पार्टी ने जब पहली बार अपनी सरकार बनाई थी, कुछ महीनों में सरकार चली थी, वो कांग्रेस के समर्थन से बनाई थी। कांग्रेस के खिलाफ ही चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने बाहर से सपोर्ट किया ताकि बीजेपी ना सरकार बना पाए, और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के बाहर से सपोर्ट में सरकार बनाई थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी सरकार गिरा दी थी। अरविंद केजरीवाल ने दोबारा चुनाव हुआ था, फिर वो थंपिंग मेजोरिटी के साथ आए थे। लेकिन उसके बाद यहां एक बहुत बड़ा उलटफेर हो गया दोस्तों। थालापाती विजय, जिनके लिए बोला जा रहा था कि उनके पास जो कार्यकर्ता हैं वो नहीं है, उनके पास उम्मीदवार भी पूरी सीटों के लिए नहीं है, उन्होंने अगर शुरुआती रुझान में इतनी बड़ी बढ़त हासिल कर ली है तो ये बहुत बड़ी जीत है
थालापति विजय के लिए भी, और ये एक बहुत बड़ा संदेश भी है कि जो देश है ना हमारा, वो एक ढर्रे की जो पॉलिटिक्स चल रही है, एक प्रॉपर एक तरीके की, उससे थोड़ा ऊब सा गया है, उससे थोड़ा बोर सा हो गया है। और ये बात मैंने बंगाल जाकर महसूस भी की है दोस्तों। बंगाल में जीत किसी की भी हो, हार किसी की भी हो, इसमें कोई दो राय नहीं कि लोगों के मन में हमारे इस देश के राजनेताओं को लेकर एक हिकारत है, एक चिढ़ है, एक बोरियत है कि ये सब मिले हुए हैं, सब एक हैं। और अमूमन इस तरह का उलटफेर ऐसे राज्यों में बहुत होता है जहां अमूमन दो पार्टियों के या दो गठबंधनों का अदला बदली होती है। देखिए तमिलनाडु की राजनीति में हमेशा ये होता है, कभी डीएमके सत्ता में आती, कभी एआईएडीएमके सत्ता में आती है। तमिलनाडु की राजनीति में टीवीके यानी कि थलापति विजय की पार्टी एक बिल्कुल नई पार्टी थी। अमूमन एक राज्य में जहां दो गठबंधन या दो पार्टियों के बीच में अदला बदली होती रही हो, वहां इस तरह की पार्टियां कमाल करती हैं। ये हमने पंजाब में भी होते देखा है। पंजाब में क्या होता है, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है या शिरोमणि अकाली दल की सरकार बनती है, उसमें बीजेपी का गठबंधन होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी वहां पहुंची, आम आदमी पार्टी वहां तीसरी पार्टी थी, एक नई पार्टी थी। लोगों के अंदर एक बोरियत थी दोनों गठबंधनों, दोनों पार्टियों को लेकर, तो लोगों ने उसको चुन लिया। ठीक वैसे ही तमिलनाडु में भी हुआ है। तो तमिलनाडु में इस तरह के रुझान आना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ठीक चुनाव से पहले टीवीके यानी थलापति विजय की जो फिल्म थी, जो उनकी आखिरी फिल्म थी, वो रिलीज नहीं होने दी गई। आपको याद होगा एक भगदड़ मची जिसमें बहुत से लोगों की जान गई थी। तब भी बहुत सारे सवाल उन पर खड़े हुए थे। हालांकि सोशल मीडिया में टीवीके की बहुत जबरदस्त मौजूदगी थी, बहुत ही जबरदस्त मौजूदगी थी। इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि जो पार्टी सत्ता में थी, जो पार्टी डिलीवर कर रही थी, उसके बावजूद भी अगर जो पार्टी सत्ता में नहीं है, जो विपक्ष में है, अगर उसकी जीत हो रही है तो ये सोशल मीडिया के नैरेटिव की भी जीत है। क्योंकि टीवीके का सोशल मीडिया अभूतपूर्व था। आउट ऑफ द मतलब तमिलनाडु में नंबर 1 चल रहा था सोशल मीडिया में टीवीके। दूसरा जो यूथ था, जो युवा थे, वो बहुत बड़े लेवल पर टीवीके से जुड़े हुए थे। जाहिर सी बात है अब जो स्थितियां हैं उसमें यह भी हो सकता है दोस्तों कि शाम तक होते होते कि टीवीके अपने दम पर सरकार बना ले, या फिर अभी जो देखकर लग रहा है ये भी हो सकता है कि उसको कुछ सीटों की जरूरत पड़े, तो यहां पर एआईएडीएमके के साथ टीवीके का गठबंधन हो सकता है। यहां मैं आपको याद दिला दूं, चुनाव से पूर्व में कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर मंथन चल रहा था कि टीवीके के साथ गठबंधन किया जाए, लेकिन अंत में टीवीके के साथ गठबंधन नहीं हुआ और उसके बाद डीएमके के साथ ही कांग्रेस गई। अब कांग्रेस के पास भी इतनी सीटें हाल फिलहाल नहीं आती दिख रही हैं कि वो टीवीके के साथ सरकार बना ले। हो सकता है शाम तक आ जाए, लेकिन अब दिलचस्प होगा कि टीवीके किसके साथ गठबंधन करती है, क्योंकि अभी तो शुरुआती रुझान में उसकी सीटें ज्यादा हैं। क्या एआईएडीएमके गठबंधन के ही जरिए सत्ता में आ सकती है? और थालापति विजय क्या तमिलनाडु में पहला चुनाव लड़कर पहली बार ही जीत दर्ज कर मुख्यमंत्री बनने के बाद एक इतिहास रच देंगे? और ये इतिहास मतलब देश के अलग अलग राज्यों में भी इसको पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा, देखा जाएगा। तो यहां मैं आपको याद दिला दूं, तमिलनाडु में बीजेपी ने भी बहुत जोर लगाया था। प्रधानमंत्री की रैलियां हुई थी, अमित शाह ने यहां पर रैलियां की थी। इनफैक्ट चुनाव से कुछ वक्त पहले, कुछ महीने पहले ही बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन भी हुआ था। लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए, खुद बीजेपी के लिए तो कोई बहुत बड़ी बढ़त यहां पर आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, लेकिन यह माना जाएगा कि अगर एआईएडीएमके गठबंधन के साथ में ही टीवीके के साथ सरकार बना लेती है तो यहां बड़े रास्ते उसके लिए खुल सकते हैं।